नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम में आज हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस। तो डायलिसिस होता क्या है? डायलिसिस एक तरह का एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है एक्यूट और क्रोनिक किडनी फेलियर में। इसमें क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जब जो टॉक्सिक कंटेंट्स होते हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम बॉडी से जब ब्लड से एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू डायलिसिस या डायलाइसर जो मशीन होती है उससे हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक हीमोडायलिसिस हो गया और एक पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया। तो हम टाइप्स पे डिस्कस करने से पहले हम इसके जो मैकेनिज्म जो हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये तीन जो प्रिंसिपल हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जो इसके तीन प्रिंसिपल हैं जिस पे काम करता है, एक डिफ्यूज़न हो गया और ऑस्मोसिस हो गया और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक नॉर्मल, इसमें क्या होता है कि द सल्यूट मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हम सिंपली ले लेते हैं कि एक बाल्टी ले ली, उसमें हमने एक सिंपल पानी डाल दिया और हमने थोड़ा सा कलर लिया तो उसमें पानी में डाल दिया, तो कैसा हो गया? वो जैसा कलर था वैसा ही वो उसी कलर में हो जाएगा ना वो। तो जैसे हमारे जो सॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जिसमें हम डिसॉल्व करना है। जैसे हमारी बाल्टी में पानी है वो सॉल्वेंट है, और जिसको हमने डिसॉल्व करना है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। जैसे कलर हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो उसमें क्या था कि इसमें इस प्रिंसिपल पे बेसिस पे काम कर रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सॉल्यूट। जैसे हमारी बॉडी में इसमें देख लेते हैं अभी कि जैसे हमारी बॉडी में किडनी फेलियर होता है तो उसमें हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर तो जा नहीं रहे, तो बॉडी में वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो मतलब सॉल्यूट बॉडी में ज़्यादा हो गया। और हाँ, जो डायलिसिस मशीन है हमारी, जो डायलाइज़र है, उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो, हमारी बॉडी में ज़्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल, तो वो जिस तरफ कम होंगे उस तरफ मूव करेंगे ना, तो इस मैकेनिज्म से भी काम करता है। जैसे इसमें बेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं जो किडनी फेल में बढ़ जाते हैं? पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरोबिलिनोजन हो गए, ठीक है ना, यूरोबिलिनोजन, और यूरिक एसिड हो गया, जो बॉडी में मेनली एक्सीड कर जाते हैं किडनी फेलियर में, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। जैसे ये हम क्यों मैकेनिज्म इसमें ज़रूरी है? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जो हमारे ब्लड में कम होंगे, जो हम बाहर से उसमें डालेंगे, बॉडी में डालेंगे, ब्लड में डालेंगे, तो कौन कौन से होते हैं? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंटीबायोटिक हो गया और हेपरिन। जैसे बॉडी में तो ये टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा हैं, पर जो बाहर से हम डायलिसिस के टाइम में डालते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये प्रोडक्ट होते हैं जो हम ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी में डालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज क्यों डालते हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है जो वेस्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा और जो आयंस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और इंसुलिन इसलिए डाल रहे हैं कि हम उसमें ग्लूकोज डाल रहे हैं तो कहीं हाइपर ग्लाइसीमिया ना हो जाए, इसलिए हम इंसुलिन भी साथ में डाल रहे हैं। और एंटीबायोटिक तो इसलिए डाल रहे हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है। और हेपरिन इसलिए डाल रहे हैं कि जो डायलिसिस मशीन में जो ट्यूबिंग्स होती हैं उसमें कहीं ब्लड क्लॉट ना बन जाए, तो हम इसलिए हेपरिन भी डाल रहे हैं। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीसरा प्रिंसिपल आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसमें द फ्लूइड मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्या होता है कि ये प्रेशर पे बेस पे काम करता है कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है ना, ये डायलिसिस मशीन आ गई, उसमें जो डायलाइज़र लगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो कम होगा। मान लो कि 1 लीटर उसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ, और बॉडी में कितना फ्लूइड होता है? 6 लीटर होता है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? बॉडी में ज़्यादा होगा। तो जो सल्यूट, जो टॉक्सिक कंटेंट्स है वो कहाँ से मूव करेंगे? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे मूव करेंगे।
तो बीच में एक सेल फोन मेम्ब्रेन होती है, जो मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो सेल्यूलोज की भी बनी हो सकती है और सेल फोन की भी बनी हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी से ब्लड आएगा उसमें टॉक्सिक कंटेंट भी होंगे, और जो टॉक्सिक कंटेंट होंगे वो इधर डायलाइजर, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू वो इसमें डायलाइजर में चले जाएंगे, और हमारा जो ब्लड, जो साफ ब्लड है, वो दोबारा बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे, ठीक है ना। पहले आ गया हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे काम करता है हीमोडायलिसिस, ये तो बता दिया हमने कि हीमोडायलिसिस में कौन, एक तो ठीक है ना, इसमें एक डाइलसेट सोल्यूशन यूज़ होता है हीमोडायलिसिस में, ठीक है ना, जो हम उसमें डालते हैं, जो डायलिसिस मशीन होती है उसमें डालते हैं, और वो साथ में कनेक्ट होता है, जो कि हमारे आयंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जो बेस प्रोडक्ट जो है बाहर भी तो निकालना है, वो किसके थ्रू निकालेंगे, डायलिसेट सोल्यूशन होगा, वो जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक लेवल है, जो टॉक्सिक कंटेंट है, वो बाहर निकालेगा। और उस डायलिसेट सोल्यूशन में क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है ना, कैल्शियम, इंसुलिन, ग्लूकोज, एंटीबायोटिक, हेपरिन होते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें प्रोसीजर क्या क्या होता है इसका, जैसे हमारा ये हैंड आ गया, ठीक है ना, इसमें एक वेन आ गई, एक आर्टरी आ गई। इसमें क्या करते हैं कि एक से हम मतलब इसमें एक कैथेटर डालते हैं, एक हम आर्टरी में कैथेटर डालेंगे और एक हम कैथेटर डालेंगे वेन में, ठीक है ना। एक से हम ब्लड मशीन में ले आएंगे, ठीक है ना, एक से हम दोबारा बॉडी में भी तो डालना है, नहीं तो बॉडी को तो ब्लड चाहिए ना, फिल्टर करना है ना हमने, मतलब एक कैथेटर के थ्रू जो ब्लड है वो उसमें डायलाइजर मशीन में जाएगा, और एक कैथेटर के थ्रू बॉडी में वापस आएगा, वेन के थ्रू वापस आ जाएगा, आर्टरी से जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो डायलिसिस मशीन है यहाँ लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ सेल फोन मेम्ब्रेन है, ये हमने आपको प्रोसीजर बताया था कि ये फ़िल्टर करती है ब्लड को, ठीक है ना। और ये डायलिसेट आ गया, जो डायलिसिस मशीन में जो सोल्यूशन होता है, जिसके जो कि मतलब फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है सोल्यूशन, ठीक है ना। और इसमें ये हमने जो ये कैथेटर होता है, इसका क्या नाम होता है, सिलास्टिक कैथेटर इसमें यूज़ होते हैं। और दूसरा प्रोसीजर आ गया हमारा, जो दूसरी टाइप है डायलिसिस, वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस ये होता है कि जैसे हम इसको हॉस्पिटल में, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में ही होगा, इसको हम घर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमने एक बैग होता है, उसमें सोल्यूशन डाला होता है, ठीक है ना, जो उसमें डायलिसिस का जो सोल्यूशन होता है डायलिसेट, वो उसमें डाला होता है, ठीक है ना, बैग में। उसमें क्या करते हैं हम, पहले तो उस बैग से हम इसमें, पहले मैं बता देता हूँ इसमें करते क्या है। इसमें जो हमारे पेरिटोनियल होता है ना, पेरिटोनियल कैविटी, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये इसमें कहते हैं, एक तो बैग होता है, ठीक है ना, इसमें डायलिसेट डाला हुआ है, तो ये हमारी आ गई एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना। इसमें जो पेरिटोनियम होगी ना, पेरिटोनियल कैविटी अंदर, ठीक है ना, उसमें हम फ्लूइड डालेंगे। उसमें क्या होगा, जो पेरिटोनियल कैविटी में हमने डाल दिया, और वो पेरिटोनियम हमारी लेयर होती है ना, वो ऐसे करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है इस वाले डायलिसिस में। वो क्या करती है कि जो ब्लड में जो भी टॉक्सिक लेवल होंगे ना, जो टॉक्सिक कंटेंट होंगे, वो उस सोल्यूशन में खींच लेगी, मतलब, ठीक है ना। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बेस पे काम करता है, प्रोसीजर उस पे, प्रिंसिपल पे। तो फिर जब ये फिल हो जाएगा, इसमें फिलिंग को जितनी देर अंदर रखते हैं उसको कहते हैं हम ड्वेलिंग टाइम। तो इसको फिलिंग टाइम कहते हैं, इसको ड्वेलिंग टाइम, और इसको हम आपको बताते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रेन टाइम, ठीक है ना। तो जो हमारा फिलिंग टाइम होता है वो होता है 20 मिनट, और ड्रेन टाइम होता है जो वो 30 मिनट टू 1 आवर। और ड्वेलिंग टाइम की कितनी देर के लिए हमने एब्डोमिनल कैविटी में उस सोल्यूशन को रखना है, वो फिजिशियन डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो इस ऐसे ये पेरिटोनियम जो डायलिसिस है वो काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम जो डायलिसेट हमने डाला है, इसमें जो डाल रहे हैं हम सोल्यूशन पेट के अंदर, उसमें क्या क्या डाला होता है, एक तो हाइपरग्लाइसीमिक सोल्यूशन होता है, ग्लूकोज होता है, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म पे काम करेगा। और हमें एंटीबायोटिक भी डालनी है उसमें, कि वो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इसमें हम कौन सा कैथेटर यूज़ करेंगे, डेक एंड कफ कैथेटर इसमें यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना।
तो इसमें हेपरिन डली होती है, हाइपरग्लाइसेमिक का सोल्यूशन होता है, और एंटीबायोटिक होती है, और इंसुलिन होता है। ठीक है ना। तो फिर इसमें हमने टाइम तो बता दिया आपको कितने टाइम के लिए, ड्वेलिंग टाइम क्या होगा इसका, ठीक है ना, फिलिंग टाइम क्या होगा, ये तो हमने सब कुछ बता दिया। और इसमें हमारा हो गया बस, है ना, इतना सब कुछ बता दिया मैंने आपको। ओके, थैंक यू।